शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं लोग, वो है केरल का प्रिय भोजन। केरल के लोग बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से खाते हैं टैपियोका। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि टैपियोका क्या है तो कंफ्यूज ना होइएगा। टैपियोका क्या है? केरल का प्रिय भोजन है जो कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ, नारियल डली हुई, ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से या फिर दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दक्षिणी अमेरिका से। जो हमारे देश में पुर्तगाली आए थे ना, गोवा में आए थे, जो उपनिवेश थे, वो अपने साथ मिर्ची लेकर आए थे। भारत अमेरिका से वो अपने साथ मिर्ची लेकर आए थे। तो भारत में मिर्च कहाँ से आई? दक्षिणी अमेरिका से पुर्तगालियों ने यहाँ पे लेकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन सी है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन डी है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीनों ही जो हैं वो हैं मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो लगभग सभी को पता ही होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो कॉलम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे शहर दिया हुआ है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा और अत्यधिक पसंद का भोजन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, हमें मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। तो हांगकांग का भोजन है पकाया हुआ सांप, इसको मैच कर देते हैं पकाया हुआ सांप से। केरल का है, अभी क्वेश्चन में था ना टैपियोका, केरल का है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, इसको इससे मैच कर देते हैं। कश्मीर को मैच करेंगे हम सरसों के तेल में बनी मछली के साथ, और गोवा को हम करेंगे नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली, समुद्र की मछली के साथ गोवा को। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम ए कॉलम बी से मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इस पे मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। तो देखिए, जो लौह तत्व है यानी जो आयरन है वो आंवला, पालक और गुड़ में होता है। तो जिस ऑप्शन में आंवला, पालक, गुड़ है वही करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। पहला है बंद गोभी, भिंडी, गुड़, इसमें नहीं है। आंवला, पालक, गुड़, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आंवला, पालक, गुड़, इसमें है भरपूर लौह तत्व, यानी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति डैश डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, सहायक होता है। ऑप्शन है क्या होता है? क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है। क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की जो आमाशय रस है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, किस प्रकार का होता है? वो क्षारीय होता है, उभयधर्मी, उदासीन या फिर अम्लीय होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, जो ये आमाशय है उसकी दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं हम जठर ग्रंथियां, और ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो जठर रस जो होता है वो पाचक रस होता है। ठीक है, इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम भी होता है। ठीक है, तो मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, ऑप्शन है कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम। तो देखिए, कच्चे आम से आप अचार बना के खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। कई सालों महीनों तक आप आम का अचार रख सकते हैं। आलू का चिप्स बनाकर भी हम महीनों रख सकते हैं। सेब से जैम बनाकर भी हम महीनों सालों रख सकते हैं, लेकिन दूध से पनीर बनाकर हम इसको संरक्षित करके ज़्यादा देर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है, मतलब ये जोड़ा ठीक नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि दूध से हम बना हुआ पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार ऑप्शन में है। तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर और बिहार में समुद्र नहीं है, नारियल नहीं है। गोवा में है, तो समुद्री मछली जो है नारियल के तेल में पकी हुई खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन है आसाम, हांगकांग, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सांप कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? हांगकांग के। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लिंग हू फेन जो वो सांपों से बने होते हैं, जो भी सांप से बना हुआ जो उनका व्यंजन है, वो हांगकांग में बड़े ही प्रेम से खाते हैं लोग, वहाँ का प्रमुख व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? यानी मरीज गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ लिखी और उसके साथ ही बोला कि आप गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाइए। तो इस मरीज को कौन सी बीमारी होनी चाहिए, यानी वो किससे पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या फिर बुखार। तो देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा है। इसमें क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो एनीमिया जो रोग है वो आयरन की कमी से होता है। तो अगर डॉक्टर ने उसे आयरन सप्लीमेंट्स दिए, आयरन खाने के लिए बोला है, जिस आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो किससे पीड़ित है? एनीमिया से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन बी है तल कर, भिगो कर या फिर भून कर। ऑप्शन सी है सेक कर, तल कर, भून कर। ऑप्शन डी है उबाल कर, गूंद कर या फिर भून कर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। खाना पकाने का तरीका है सेक कर, जैसे रोटी को सेक लिया, तल कर पूरी को तल लिया, भून कर मक्के या भुट्टे को भूनते हैं ना, इसी तरीके से खाना पकाया जा सकता है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है और यह सीटेट के पेपर में आ चुका है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीटेट क्रैक करना बहुत ही इजी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो सिलेबस है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो सीटेट का पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी पर, और मैं जो भी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सभी एनसीईआरटी से ही है, एक भी बाहर का वीडियो नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सेकिए, रोटी सेक कर खाइए, पूरी को तल कर खाइए और भुट्टे को भून कर खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, यानी सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। पहले सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। या फिर सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, या फिर सब्जियों को काट लीजिए उसके बाद चलते हुए नल के पानी में धोना।
सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल गलत तरीका है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है हमें और फिर काटना है। कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं और ये सीटेट के पेपर ईवीएस पेपर में आ चुकी हैं, जो कि बहुत 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 ईजी है। ये तो हर किसी को पता होगा कि पहले हमें सब्जियों को धोना होता है और फिर हमें उसे काटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश डैश से भरपूर हो। भारोत्तोलकों मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टर, उनको ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें क्या हो। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या वसा या फिर विटामिन। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रोटीन। उन्हें प्रोटीन से युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में हो। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से निर्मित होता है। ठीक है, तो जो भी भारोत्तोलक हैं उन्हें ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं या हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे विटामिन्स अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इम्यूनिटी पावर आपकी वीक होगी। आपने देखा होगा कोविड टाइम पे कैसे सारी दुनिया विटामिन सी के पीछे भाग रही थी ना, विटामिन सी, जिंक, है ना। तो इसीलिए विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे कि अगर आपने विटामिन ए नहीं है, उसकी कमी है, तो आपको हो जाएगी रतौंधी। विटामिन सी नहीं है तो आपको हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ सूखती हैं, रिकेट्स। इसीलिए विटामिन्स जो है वो थोड़ी मात्रा में आवश्यक है डेली के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फीवर की वजह से आवाज़ चेंज हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, स्लो बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में अधिक समय तक आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से होती है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की वजह से, या फिर रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे से। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है बी। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया की पहचान हो जाती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम, इसकी उपस्थिति से पता लग जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही।